ज्ञानवापी और श्रृंगारगौरी का मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। धीरे धीरे 16 मई 2022 के बाद ये मामला अब मंदिर मस्जिद परिसर में मिले शिवलिंग की साइंटिफिक जांच तक पहुंच गया है। कथित शिवलिंग की साइंटिफिक जांच को लेकर अब हिंदू पक्ष ही दो फाड़ हो चुका है। इसमें राखी सिंह अब अलग हो चुकी है। उनका कहना है कि वो कार्बन डेटिंग के साथ नहीं है और कार्बन डेटिंग किसी भी हाल में शिवलिंग की नहीं होनी चाहिए। उसके बावजूद हाईकोर्ट ने साइंटिफिक जांच की छूट दी है। साइंटिफिक जांच कराने के लिए जिला जज को बोला था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर भी अंतरिम रोक लगा दी है और कहा है कि पहले वो रिपोर्ट देखेगी, उसके बाद कोई आदेश देगी। आखिर क्या है साइंटिफिक जांच और क्यों आवश्यकता पड़ रही है इस शिवलिंग की साइंटिफिक जांच की, और कार्बन डेटिंग से इस शिवलिंग का क्या नुकसान होगा, इन सब विषयों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हनुमान मंदिर के महंत शैलेश जी, शैलेश महाराज जी, हम इनसे बात करेंगे। शैलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पत्रिका उत्तर प्रदेश में। तो बताइए आखिर क्या वजह है कि साइंटिफिक जांच को लेकर इतनी तेजी से कोर्ट में बातें चल रही हैं? क्या वजह है, क्यों होनी चाहिए साइंटिफिक जांच? जांच तो ज़रूरी है क्योंकि दोनों पक्ष राज़ी होने चाहिए, क्योंकि एक पक्ष के फ़ेवर में हम एक पक्ष के फ़ेवर में हम कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं। तो जांच होने से ये होगा कि दोनों पक्ष इस पे एग्री करेंगे। तो जांच तो होनी चाहिए, साइंटिफिक जांच हो, पर कार्बन डेटिंग की जो बात चल रही है, वो नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कार्बन डेटिंग में शिवलिंग खंडित हो जाएगा, तो वो फिर हमारे कोई मतलब धार्मिक उसके लिए मान्यता नहीं रह जाएगी उसकी कोई। तो इसलिए साइंटिफिक जांच हो, और कार्बन डेटिंग के लिए एग्री नहीं करता हूँ। और आज और लोगों से भी अपील करता हूँ, कार्बन डेटिंग के लिए कोई मतलब कार्बन डेटिंग, अगर मान लीजिए कि कार्बन डेटिंग के लिए कोर्ट कहता है कि नहीं कार्बन डेटिंग के जरिए कीजिए, तो क्या पक्ष तो होगा आप लोगों का? कार्बन डेटिंग अगर कराते हैं तो शिवलिंग खंडित हो जाएगा। तो वो हमारे कोई धार्मिक में, जो धर्म में, हमारे सनातन धार्मिक धर्म में महत्व लिखा में हुआ है जी। कि कोई भी मूर्ति या शिवलिंग खंडित कहीं भी प्राण प्रतिष्ठित नहीं होना चाहिए। तो उसको हमको वो हमारे कोई काम का नहीं रहेगा, यानी उसका धार्मिक महत्व खत्म हो उसका जाएगा, आप धार्मिक कहना महत्व चाहते हैं। खत्म हो जाएगा। तो अगर किसी और पद्धति से उसकी साइंटिफिक जांच होती है तो कितना एग्री करेंगे आप? नहीं, साइंटिफिक जांच और किसी पद्धति से होती है तो हम साथ में हैं। ठीक। तो शैलेश महाराज जी ने साफ कहा है कि अगर कार्बन डेटिंग होती है तो ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे शिवलिंग खंडित होगा और धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है विनोद जी, हम विनोद जी से बात करेंगे। विनोद जी बहुत पुराने विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए हैं, इनसे बात करेंगे। विनोद जी, ज्ञानवापी में इस वक्त मामला जो है साइंटिफिक जांच पर रुका हुआ है, जांच की बात चल रही है, क्या कहेंगे इस बारे में? जांच तो देखिए, कोर्ट को अपना निर्णय देना, वो अपने स्थिति हिसाब से जांच कर रहा है कि क्या रिपोर्ट करना है। तो वो अपना साइंटिफिक बोला है, अब वो जांच निर्णय लेगा। लेकिन हमारे लिए तो वो आस्था केंद्र है, आस्था है, बाबा भोलेनाथ है, वो हम मान के चल रहे हैं। बाकी लोग क्या तर्क कुतर्क करते हैं, इससे मतलब नहीं। तो आदि विश्वेश्वर हैं वो, और आप क्या मांग करेंगे अनादि कोर्ट से? काल कोर्ट से मांग रहे, जांच अपना किसी तरह निर्णय दे, वो कैसे जांच करके निर्णय दे। जैसे राम जन्मभूमि मुद्दा पर इतना जो है निर्णय लिया, जांच किया, उसी तरह अपना इस पर भी करे। तो ये कहा जा सकता है कि काशी की जनता इंतजार कर रही है। एकदम इंतजार कर रही है, बेसब्री से इंतजार कर रही है। और ना हो, कुछ लोग का मनसा है कि इस बार सावन में जलाभिषेक की तैयारी भी कर रहे हैं, शायद हो सकता है जलाभिषेक करेंगे वहाँ पर अपना आस्था मान के। तो विनोद जी का कहना है कि काशीवासी ही नहीं, पूरा देश सावन में बाबा आदि विश्वेश्वर के जलाभिषेक की तैयारी कर रहा है और सबकी निगाहें कोर्ट की तरफ हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हिंदू युवा वाहिनी से शिवांश जी, हम इनसे भी बात करेंगे। शिवांश जी, क्या आप कहना चाहेंगे इस बारे में, क्योंकि अभी जैसा कि विनोद जी ने कहा कि सावन में हम जलाभिषेक की तैयारी कर रहे हैं, मामला कोर्ट में विचाराधीन है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? कैसी जांच की बात चल रही है और कैसी जांच होनी चाहिए? पहले तो आपके चैनल के माध्यम से समस्त दर्शकों को बताना चाहूँगा कि वर्तमान में हम सनातनी इतने बढ़ चुके हैं, इतने ज्ञान विहीन हो चुके हैं कि हमें अपने घर में रहते हुए अपने घर के अवशेषों का जांच कराने का एक विषय तैयार हो गया, हर जगह हो रहा है, और उसे हमें प्रमाणित करने की आवश्यकता पड़ रही है। हमारे काशी में, जिस काशी को आनंद कानन वन के नाम से जाना जाता है, जिसे हमारे आराध्य भोलेनाथ ने ही अपने हाथों से बसाया हो, निर्मित किया हो, और उन्हीं के स्थान पे, उन्हीं के दरबार में, उन्हीं के शिवलिंग को प्रमाणित करने के लिए किसी जांच पद्धति की आवश्यकता पड़ रही है, शर्मनाक विषय है।
रही विनोद भाई साहब की बात, तो इन्होंने बताया कि आस्था का विषय है। हम सभी अपने विषयों के लिए खड़े हैं मजबूती से, परंतु हम सभी के लिए एक विडंबना साबित हो रही है। और जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट की बात है, हम सभी कानून व्यवस्था के प्रति समर्पित हैं। और जो कार्बन डेटिंग का विषय चल रहा है, कार्बन डेटिंग में ऐसी कोई भी प्रक्रिया का प्रयोग न हो जिससे कि शिवलिंग पर तनिक भी चोट पहुँचे, क्योंकि वह शिवलिंग ही नहीं, एक पत्थर का एक आकृति नहीं, एक विग्रह नहीं, अपितु हमारे लिए स्वयं आराध्य हैं, हमारे आस्था का केंद्र हैं। केवल काशीवासियों के लिए नहीं, अपितु समस्त विश्व में रह रहे सनातनियों के आस्था का केंद्र है। पूरे विश्व में एक हवा भी है। प्रकृति कोई भी विषय है तो भोलेनाथ के प्रति समर्पित है। उनकी आस्था को चोट न पहुँचे, इसका पूरा विशेष ध्यान सुप्रीम कोर्ट का रखना चाहिए। और जहाँ तक बात आती है, आपने जैसा कि चर्चा किया, तीनों जो पक्ष हैं, कोई कार्बन डेटिंग के पक्ष में है तो कोई कार्बन डेटिंग के पक्ष में नहीं है, तो कोई शिवलिंग के ही पक्ष में नहीं कि वह शिवलिंग नहीं है। तो जो शिवलिंग के पक्ष में नहीं है वो पहले अपनी ज़मीन देखें, अपना आधार देखें। आप 100-200 साल 300 साल पहले के प्रमाण मांग रहे हैं, हम हज़ारों साल के प्रमाण देने के लिए उपस्थित हैं। और उसके साथ साथ श्री राम मंदिर एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जिसमें कि हम बीते 40-50 सालों में जितने जांच हुए वहाँ पे, वो उदाहरण का स्वरूप है। एक शिवलिंग ही नहीं, अपितु उस ज्ञानवापी मंदिर में जो आदि विश्वेश्वर जी का हमारे पुरातन मंदिर है, जो अनादिकाल से सदैव पूजनीय रहा है, केवल शिवलिंग ही नहीं, अपितु परिसर में स्थापित हर विग्रह की जांच होनी चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि जब आप शिवलिंग को छोड़ करके जब परिसर में प्रस्थान करेंगे, जब परिसर में आप एंट्री करेंगे, तो मैं काशीवासी हूँ, मैं बचपन में उन्हीं प्रांगणों में खेल करके बड़ा हुआ हूँ। हमें नहीं लगता कि नहीं हमें वहाँ फिर कार्बन डेटिंग जैसे किसी पद्धति का उपयोग करने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि श्री राम मंदिर में, जहाँ अयोध्या में हमारे रामलला का मंदिर जब खुदाई के दौरान ईंट की परतें प्राप्त हुई, आज हमारा क्या काशी विश्वनाथ मंदिर में जो विग्रह है, विग्रह को छोड़ दें तो क्या काशी विश्वनाथ मंदिर का हुआ आदि विश्वेश्वर का पुराना मंदिर, जिसे आज मस्जिद बोला जाता है, तथाकथित मस्जिद, क्या उस पर कमल के चिन्ह नहीं है? क्या उस पर घंट नहीं है? क्या उस पर कमल के पुष्प नहीं है? क्या स्वास्तिक के चिन्ह नहीं है? क्या इतना बताना गलत है? तो अभी तो अधिवक्ताओं ने और जो महिलाएं हैं, श्रृंगार गौरी और ज्ञानवापी वादी हैं, जो महिलाओं ने एक रिट डाली है कि नहीं, इसकी जांच होनी चाहिए, साइंटिफिक जांच। जी। तो ये उनके दिमाग में ये कहाँ से आया कि नहीं जांच करवाना ज़रूरी है? वजह क्या है इसकी? देखिए, अधिवक्ताओं का जो भी विषय हो, अगर मैं सनातनी हूँ, मैं पहले किसी संगठन का होने के पहले सबसे पहले हिंदू हूँ, और जब हमारे आराध्य पे कोई विषय उठे, जब हमें ये विषय तब तो आवश्यकता पड़े जब हमें ये बताना पड़े कि नहीं भाई मैं हिंदू हूँ, मैं पहले अपना पहचान पत्र लेकर के आऊँ, फिर उसके बाद अपने माता पिता को सामने खड़ा करूँ, फिर जब उन पे विषय हो तो फिर मैं अपने दादा दादी के इतिहास ढूंढूँ, तब तो आवश्यकता हो। मैं हिंदू हूँ, तो मुझे तो कोई मतलब आपका कहना ये है कि वो ग्लानि नहीं, अभी तो गर्व का विषय है, मैं हिंदू हूँ। और मैं जो उसी विषय की बात कर रहा था कि जो आप अधिवक्ताओं की बात कर रहे हैं, जो आप वादी की बात कर रहे हैं, तो वादी और अधिवक्ता तो अभी वो योद्धा बन करके अभी सामने आ रहे हैं, जो कि हमारे लिए गर्व का विषय है। मैं उसी का उदाहरण दे रहा हूँ कि जिस प्रकार से रामलला के लिए जो हजारों लोग हमेशा बलिदान होते चले गए, वो बौद्धिक बलिदान हुए चाहे शारीरिक, वो बात का विषय है, क्योंकि वो हमारे लिए सदैव गर्व का एक अनुभूति का ही एहसास कराते रहे। मेरा कहना यही है कि कार्बन डेटिंग जैसा कोई विषय बहुत महत्व नहीं रखेगा जब हम केवल एक शिवलिंग की नहीं, अपितु जब पूरे परिसर की बात करेंगे। ठीक। जब हम परिसर की बात करेंगे तो हम वहाँ जैसे मैंने जिन विषयों का वर्णन किया कि वहाँ पे जो आकृतियाँ पाई गई, तो परिसर की जी। जांच की भी बात उन्होंने जी। उठाई है, उस पर भी एक याचिका दायर बहुत कर अच्छी दी कि बात पूरे है। परिसर की भी जांच होनी जी। चाहिए। जिस भी आप जैसे आपके कथनानुसार जो भी पक्ष हैं, जो दो पक्ष हैं हिंदू पक्ष के, जी। जो अंजुमन इंतजामिया का जो विषय होता है कि नहीं यहाँ पे फव्वारा है, तो मैं छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि अंजुमन इंतजामिया का जो एक आधारशिला रखी जाती है कि उनके आधार अरब वर्ग से, अरब देश से हैं, और जो भी, तो 40-50 साल पहले जब आप जाएंगे तो वहाँ पे 40-50 नहीं 80 साल बोल देता हूँ, जब वहाँ पे खनिज पदार्थ नहीं पाए जाते थे, पेट्रोलियम पदार्थ नहीं थे, तो वहाँ पे झोपड़ी भी बनाना मयसर नहीं था। आप कह रहे फव्वारा तैयार कर लिए। धार्मिक बातें बहुत सारी हैं कि स्पीकर है तो ये है तो वो है। कभी अकबर ने कभी स्पीकर का प्रयोग किया था क्या? जिन निर्माणों पे वो
नहीं तो ऐसे तो अगर आप कहेंगे तो ताजमहल में भी फव्वारा है, वो भी हजारों साल पुराना फव्वारा है, तो ये कैसे आप कह सकते हैं मैं कि दावे के उनका साथ कह आर्किटेक्ट सकता खराब है? हूँ कि उनके आर्किटेक्ट में उनको ये भी नहीं पता होगा। आप कोई भी तकनीक का जब प्रयोग करते हैं तो कॉपी पेस्ट वाली विषय आती है, तो ये विषय उन पे पूर्णतः सही लेकिन बैठता है। इतिहास मैं में बता कहा दूं, गया है मैं कि बता दूं, मुगल ही आर्किटेक्ट अच्छे हुआ करते मैं थे। बता दूं, आर्किटेक्ट वाला जो विषय आ रहा है ना, आर्किटेक्ट वाला जो विषय आ रहा है, इसमें वही मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे कि आपने कहा ना कि नहीं, इतिहास में वही वर्णन मिलता है, तो हमारे इतिहास से छेड़छाड़ की गई, इसका जीता जागता प्रमाण है। ठीक। तो इन्होंने साफ किया है कि साइंटिफिक जांच क्यों होनी चाहिए, कि जब वो हैं ही आदि विश्वेश्वर तो उसकी जांच की आवश्यकता पड़ी ही क्यों। तो ये जांच होनी भी चाहिए और नहीं भी होनी चाहिए। अभी तक ये मामला क्लियर नहीं हो रहा। हमारे साथ और लोग भी मौजूद हैं, हम इनसे भी जानेंगे। इस वक्त जो है ज्ञानवापी और श्रृंगार गौरी मामले में अब साइंटिफिक जांच की बात चल रही है शिवलिंग की, क्या कहना चाहेंगे, कितनी सही है ये जांच? पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जितने भी आपके देखने वाले हैं, मैं सबको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद दूंगा कि आप जो है इस तरीके के मुद्दे को उठा रहे हैं जो सच में आज हम युवाओं को और आज के नए जनरेशन को जानना चाहिए। बिल्कुल। आप देखिए, मैं भारत की बात क्यों कर रहा हूँ, अभी कुछ दिनों पहले दुबई में, सऊदी अरबिया, जापान, चीन, हर जगह खुदाई में जो है हमारे पुरातत्व के मंदिर अवशेष मिल रहे हैं। ये केवल सनातन धर्म से जुड़े ही सारे पंथ हैं, यहाँ कोई और धर्म से कोई लेना देना नहीं था। हम एक बात आज भी कह रहे हैं और पहले भी कई बार चैनलों के माध्यम से कहा है कि यह हिंदुस्तान, भारत और भारत माँ, केवल भारत माता कहने का परंपरा भारत में ही है। आप चीन को माँ नहीं कहा जाता है, पाकिस्तान को माँ नहीं कहा जाता, ये संस्कृति है। सनातन धर्म में हमने यहाँ देखा गया है, जितने भी आप मंदिर आज से देख रहे हैं, अभी आप जब ज्ञानवापी की बात करें तो ज्ञानवापी ज्ञान का कुंड। बिल्कुल। आप किसी मस्जिद का नाम किस तरीके से रखते हैं, ज्ञान का कुंड, ज्ञानवापी, ये आपको दिखा रहा है कि ये हमारे मंदिर है, हमारे अवशेष से। आज अभी पुरातत्व विभाग खुदाई होगी, अभी उसके अंदर गौरी केदारेश्वर का मंदिर है, जिसमें माता पार्वती, भगवान भोलेनाथ और बीच में गणेश जी उनके गोद में बैठे हैं। यह किसी मस्जिद में अगर है तो मैं मान लूंगा कि ऐसा और परंपरा कहीं हो सकता है। केवल ये आपको काशी विश्वनाथ मंदिर में और केवल हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को क्षति करने के लिए ऐसे इन्होंने कार्य किए थे। जांच की बात हो रही है, अब जांच पर हम बात करें कि कार्बन डेटिंग और साइंटिफिक जांच। जी, कार्बन डेटिंग की बात करें तो धार्मिक लोग कहते हैं कि अगर कार्बन डेटिंग होगी तो शिवलिंग खंडित हो जाएगा। इसको नहीं। लेकर हिंदू पक्ष भी एक पक्ष अलग हो चुका है। अब साइंटिफिक जांच की बात हो रही, तो कितना सही मानते हैं इस जांच को? अभी विज्ञान बहुत आगे है, बहुत बढ़ चुका है। बिना चूंकि अभी उनके पक्षधर ने भी बताया है, बिना शिवलिंग को छेड़छाड़ किए हुए, बिना शिवलिंग को कोई नुकसान पहुंचाए हुए उसकी जांच संभव है और अच्छे से इसकी जांच हो सकती है, जिसमें कोई भी क्षति नहीं पहुंची। हम भी सनातन धर्म के लोग हैं, हम अपनी आस्था को नहीं ठेस पहुंचने देंगे, ना ही किसी तरीके से ठेस पहुंचना चाहिए। तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, उसकी जांच हो सकती है। ठीक, तो कोई आपत्ति नहीं है, जांच हो सकती है। काशी की जनता यही कह रही है कि हाँ, साइंटिफिक जांच होनी चाहिए। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जांच की आवश्यकता ही क्या है, जब वो बाबा हैं तो हाँ हैं, आदि विश्वेश्वर मिले हैं तो आदि विश्वेश्वर हैं और वो हमें मिलने चाहिए, हम उनकी आराधना करेंगे। वाराणसी से पत्रिका उत्तर प्रदेश के लिए फैज हसन।